नीम करोली बाबा की जीवनी। महाराज नीम करोली बाबा जी का जन्म सन 1900 के आसपास उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले के अकबरपुर नामक ग्राम में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। नीम करोली बाबा जी के बचपन का नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा और पिता का नाम श्री दुर्गा प्रसाद शर्मा था। 11 वर्ष की उम्र में उनकी शादी एक संपन्न ब्राह्मण परिवार की लड़की से कर दी गई, लेकिन महाराज जी ने अपनी शादी के तुरंत बाद घर छोड़ दिया और गुजरात चले गए। करीब 10-15 साल बाद उनके पिता को किसी ने बताया कि उसने उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले के नीम करोली गांव में एक साधु को देखा है, जिसकी शक्ल उनके बेटे की शक्ल से मिलती है। उनके पिता उनसे मिले और गृहस्थ जीवन का पालन करने का आदेश दिया। पिता के आदेश को तुरंत मानते हुए महाराज जी घर वापस लौट आए और पुनः गृहस्थ जीवन आरंभ कर दिया। गृहस्थ जीवन के साथ साथ सामाजिक और धार्मिक कार्यों में वो बढ़ चढ़ हिस्सा लिया करते थे। बाद में महाराज जी 2 बेटों एवं 1 बेटी के पिता भी बन गए, परंतु घर गृहस्थी में लंबे समय तक उनका मन नहीं जमा और कुछ समय बाद लगभग 1958 के आसपास उन्होंने फिर से गृह त्याग कर दिया। घर बार त्याग कर महाराज जी अलग अलग जगह घूमने लगे। इसी भ्रमण के दौरान उनको हाड़ी वाला बाबा, लक्ष्मण दास, तिकोनिया वाला बाबा आदि नामों से जाना गया। कहा जाता है कि उन्होंने मात्र 17 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्त कर लिया था। नीम करोली बाबा जी ने गुजरात के भवानिया मोरबी में साधना की और वहां वो तलिया वाला बाबा के नाम से विख्यात हो गए। वृंदावन में महाराज जी चमत्कारी बाबा के नाम से जाने गए। जब महाराज जी अनेक स्थानों के भ्रमण पर थे, तभी एक बार वे स्टेशन से ट्रेन में किसी वजह से बिना टिकट के ही चढ़ गए और प्रथम श्रेणी में जाकर बैठ गए। कुछ समय बाद टिकट चेक करने के लिए एक कर्मचारी उनके पास आया और टिकट दिखाने के लिए बोला। महाराज जी बोले टिकट तो नहीं है। कुछ वाद विवाद के बाद ट्रेन को रोक दिया गया और महाराज जी को उतार दिया गया। ट्रेन ड्राइवर वापस ट्रेन चलाने लगा, मगर ट्रेन दोबारा स्टार्ट नहीं हुई। बहुत कोशिश की गई, इंजन को भी बदल कर देखा गया, मगर सफलता हाथ नहीं मिली। इसी बीच एक अधिकारी वहां पहुंचे और उन्होंने ट्रेन को अनियत स्थान पर रोके जाने का कारण जानना चाहा। तो कर्मचारियों ने पास में ही एक पेड़ के नीचे बैठे हुए साधु को अंकित करते हुए कारण अधिकारी को बता दिया। वो अधिकारी महाराज जी और उनकी दिव्यता से परिचित था, अतः उसने महाराज जी को वापस ट्रेन में बैठने को कहा। महाराज जी ने इनकार कर दिया, परंतु जब अन्य सहयात्रियों ने भी महाराज जी से बैठ जाने का आग्रह किया, तो महाराज ने 2 शर्तें रखी। एक कि उस स्थान पर ट्रेन स्टेशन बनाया जाएगा, दूसरा कि साधु सन्यासियों के साथ भविष्य में ऐसा बर्ताव नहीं किया जाएगा। रेलवे के अधिकारियों ने दोनों शर्तों के लिए हामी भर दी। जैसे ही महाराज जी ट्रेन में बैठे तो ट्रेन दोबारा स्टार्ट होकर चलने लगी। वादे अनुसार रेलवे अधिकारियों ने नीम करोली उत्तर प्रदेश में रेलवे स्टेशन बना दिया। अपने जीवन काल में नीम करोली बाबा जी ने अनेकों स्थानों का भ्रमण किया। महाराज जी ने 100 से भी अधिक मंदिरों और आश्रमों का निर्माण करवाया था। महाराज जी 11 सितंबर 1973 को 1:15 पर धीरे धीरे कई बार जय जगदीश हरे पुकारते हुए बहुत ही शांति के साथ में लीन हो गए। वीडियो को लाइक एवं शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो अगर फेसबुक या इंस्टाग्राम में देख रहे हैं तो दाजू पहाड़ी का पेज फॉलो करें और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो दाजू पहाड़ी चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।